जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। आज हम शुरुआत करेंगे फिर से उसी चैप्टर की। इसकी हमने शुरुआत कर दी है। चैप्टर नंबर 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज में हमने फिजियोग्राफी इंडिया और ब्राज़ील दोनों ही खत्म कर ली है। और ड्रेनेज की बात करें तो ड्रेनेज में हमने इंडिया का ड्रेनेज तीनों खत्म कर दिया है। और अभी अभी जस्ट मैंने आपको ये अभी करके दिखाया था। ठीक है, तो तुरंत हम अब किसके ऊपर चलते हैं? अब हम ब्राज़ील के ऊपर चलेंगे और ब्राज़ील का जितने भी रिवर्स है, ड्रेनेज है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम को बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले इसे रफ कर लेते हैं। ठीक है, हो गया, रफ हो गया। तो सबसे पहले अगर हम ड्रेनेज की बात करेंगे तो हम ब्राज़ील की बात करेंगे। अब ब्राज़ील की ड्रेनेज में नंबर 1 पे आएगा आपका अमेज़न रिवर बेसिन। सेकंड आएगा पराग्वे पराना रिवर। ठीक है, और तीसरे पे आएगा सौ फ्रांसिस्को। और फोर्थ पे आएगा, मेन तो हमें ये 3 रिवर के बारे में पढ़ा, लेकिन फोर्थ है जो रिवर एट द कोस्ट साइड, जो है रिवर्स एट कोस्टल एरिया। ठीक है, हमें इन मेन 3 रिवर्स के बारे में पढ़ना है। चौथा बहुत छोटू मोटू सा है, उसे हम देख लेंगे। क्यों कोस्टल एरियाज़ के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि मेजर ब्राज़ील अगर देखोगे तो ज़्यादातर पॉपुलेशन कहाँ बैठी हुई है? कोस्टल एरियाज़ में। तो वो जो रिवर्स है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखा जा सकता है और वो हो जाती है। ठीक है, तो चलिए पहले एक बड़ा सा चिकन लेग पीस बनाते हैं। लगभग थोड़ा सा मिलता जुलता हमें बना देना है, हमें पीएचडी नहीं करनी है इसमें। ठीक है, तो ये लगभग कुछ ब्राज़ील जैसा है। अब ब्राज़ील की बात करेंगे तो सबसे पहले अब हम देखने जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो किसकी बात करेंगे? अमेज़न रिवर बेसिन की। ठीक है, तो अमेज़न रिवर बेसिन ये साउथ अमेरिका की और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। क्या है? सबसे लार्जेस्ट रिवर। याद रखना, मैं यहाँ 2 टर्म यूज़ कर रहा हूँ, एक है लार्जेस्ट और दूसरी है लॉन्गेस्ट। ठीक है, अमेज़न वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, ना कि लॉन्गेस्ट। ठीक है, अमेज़न वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, ना कि लॉन्गेस्ट। सर लार्जेस्ट मतलब सर ये चौड़ी है। सर ये दुनिया की सबसे चौड़ी रिवर है, ना कि लंबी रिवर है। दुनिया की सबसे लंबी रिवर नाइल रिवर है, जो अफ्रीका में पाई जाती है। क्लियर? और हमारे यहाँ अगर आप ये बोलोगे कि दुनिया की सबसे चौड़ी रिवर बताओ, तो सबसे चौड़ी रिवर है अमेज़न। लार्जेस्ट रिवर है अमेज़न। क्लियर? अब ये जो अमेज़न रिवर है ये कहाँ से निकलती है? सर ये अमेज़न रिवर निकलती है कुछ ऐसे निकलती है। ये अमेज़न रिवर जहाँ से निकलती है उस जगह का नाम है पेरू। और पेरू में एक पहाड़ है, पेरू में ही नहीं पूरे साउथ अमेरिका के साइड में एक पहाड़ है जिसका नाम है एंडीज माउंटेन। क्या नाम है? एंडीज माउंटेन। ठीक है, तो एंडीज माउंटेन से इनका क्या होता है? ओरिजिनेट होती है। पेरू में एंडीज माउंटेन से ये ओरिजिनेट होती है और ये सीधा ब्राज़ील के नॉर्थ साइड में अपने यहाँ जो रास्ता है वो बनाते हुए जाती है और आगे जाके ये कहाँ गिरती है? अटलांटिक ओशन में। सर जब ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है तो इसकी कुछ लंबाई भी बता दो कितनी है? तो सर इसकी जो लंबाई है वो है 6400 किलोमीटर। वो है 6400 किलोमीटर। देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा दूर है। क्लियर है? 6000 किलोमीटर है। समझ में आ रहा है? तो 6400 किलोमीटर ये लंबी रिवर है। और प्लस मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड की सबसे, तो मतलब ये
लॉन्गेस्ट रिवर में से तो है ही, लार्जेस्ट रिवर में से है ही। इसका अगर आप चौड़ाई देखोगे, इसकी अगर आप ये मतलब ऐसा चौड़ाई देखोगे इधर से लेके इधर, बेसिन मतलब इसकी अगर बेसिन देखोगे, अमेजोन बेसिन देखोगे, तो ये आपको मिल जाएगा 1300 किलोमीटर का। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये 6400 किलोमीटर लंबी तो रिवर है ही, प्लस ये 1300 किलोमीटर इसका क्या है, विड्थ है। क्या है? विड्थ, इसकी चौड़ाई है। अब इतना समझ लो कि यहाँ से अगर इंडिया, अगर महाराष्ट्र से, मुंबई से अगर आपको उत्तर प्रदेश जाना है तो इतने जो दूरी आपको लगती है ना, जाने में 2 दिन लगते हैं, वो 2 दिन इसके बराबर है, 1300 किलोमीटर। और अपना यहाँ से महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश, ये उतनी चौड़ी रिवर है अमेजोन रिवर बेसिन। अमेजोन रिवर बेसिन दुनिया में सबसे अलग रिवर है। क्लियर? जहाँ हम इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने देखा था गंगा, जो ओरिजिनेट होती है ग्लेशियर से और फिर नीचे आती है अपना एक स्पीड बना के और सारे सेडिमेंट्स को अपने साथ लेके आती है, और लास्ट में एक जगह जहाँ पे रिवर स्लो हो जाती है, लास्ट में ओल्ड एज में जाके एकदम जहाँ पे रिवर एकदम धीमी हो जाती है, तो वहाँ पे क्या करती है, बहुत सारा डिपोजिशन कर देती है, सारी चीज़ें जो भी अपने साथ लेके आई रहती है, कंकड़ पत्थर सब ला के वहाँ पे रख देती है, मिट्टी विट्टी सब रख देती है, और वही दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, और उसका नाम होता है सुंदरबन डेल्टा। आपको लगा होगा कि सिर्फ इसके साथ भी वही केस होगा। ये बोलते हैं ना ना मेरे साथ वो केस मत रखना, मैं सबसे अलग हूँ। ये बोलता है कि मैं अमेजोन रिवर मैं निकलती हूँ पेरू से, और एंडीज माउंटेन वहाँ पे है, वहाँ से मैं निकलती हूँ और सीधा मैं नॉर्थ ब्राज़ील की तरफ भागती हूँ और जाके कहाँ ट्रेन करती हूँ, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। कहाँ पे? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। क्लियर? प्लस मेरे पास जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं मैं सबको अपने साथ बहा के लेके चलती हूँ, बहा के लेके चलती हूँ, और आपको ये लगेगा कि मैं यहाँ पे लाके ना, यहाँ पे लाके एकदम धीमी हो जाऊँगी और यहाँ पे लाके ना सब छोड़ दूँगी, ऐसे ही डेल्टा बना दूँगी। न न न न, ये इतनी तेज बहती है, इतनी तेज बहती है कि इसके अंदर का जो पानी है, डिस्चार्ज वाटर क्या होता है सर? डिस्चार्ज वाटर वो होता है सर कि 1 सेकेंड के अंदर कितना पानी बह के चला गया। समझ में आ रहा है? 1 सेकेंड में कितना पानी पर क्यूबिक मीटर के अंदर कितना पानी बह के चला गया, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज वाटर। इसका अमेजोन का अगर डिस्चार्ज वाटर आप देखोगे तो 2 लाख 2 लाख तो इसका अगर आप डिस्चार्ज वाटर देखोगे तो इसका डिस्चार्ज वाटर है 2 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर क्यूबिक मीटर क्यों बोल रहे हैं सर? सर क्यूब कैसा होता है? ऐसा होता है क्यूब, ये हो गया आपका क्यूब। तो क्यूबिक मीटर क्यों बोला है? मीटर मतलब इतना, 1 मीटर। ये जो आप दर्जी के यहाँ जाते हो ना, इतना बोलेगा तो क्या है? 1 मीटर है। तो 1 मीटर मतलब 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, मतलब इतना बड़ा, इतने जगह में, इतने जगह में जो पानी है वो एक बार में 1 सेकेंड में कितना ज़्यादा बहता है? 2 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 2 लाख पानी बह के जाता है, बस 1 क्यूबिक मीटर में। पूरे रिवर की बात नहीं कर रहा हूँ, बस 1 क्यूबिक मीटर के बारे की बात कर रहा हूँ। उसमें कितने पानी बह के जाते हैं? 2 लाख लीटर्स, 2 लाख लीटर्स पानी बह के जाते हैं। इतनी तेज़ी से ये बहती है, समझ में आ गया? और ये इतनी तेज़ी से बहती है, और इसका जो तेज़ी है वो इस साइड से इस साइड जाता है, और ये इतनी तेज़ी से बहती है कि अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स हैं सबको अपने साथ बहाते हुए लेके जाती है, और यहाँ पे जाके स्लो नहीं होती है, इतना तेज़ बहती है कि इधर से उड़ा के मार के एकदम बाहर एकदम साफ कर देती है। यहाँ पे कोई डेल्टा ही नहीं बचता है, कुछ भी डेल्टा नहीं बचेगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बनता है कि अमेजोन रिवर क्या डेल्टा फॉर्म करती है, तो बोलना अमेजोन रिवर डेल्टा फॉर्म नहीं करती है। ये क्या करती है? ये एस्चुरीज बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरीज। मैंने आपको बताया था एस्चुरीज वो होता है जहाँ पे रिवर ओशन से मिलती है, उसको बोलते हैं एस्चुरीज। और सर और क्या बनाती है ये? सर ये छोटे छोटे आइलैंड्स बना देती है? ये डेल्टा नहीं बनाती है। हाँ, ये डेल्टा नहीं बनाती है, और ये एकदम तेज़ी से बहते हुए जाती है, और जहाँ पे जाती है एकदम बहते हुए वहाँ पे इसकी स्पीड थोड़ी भी स्लो नहीं होती है। स्लो स्पीड हुई ही नहीं तो डेल्टा वहाँ बनेगा ही नहीं, क्योंकि मिट्टी वहाँ पे रुकेगी ही नहीं। जब रुकेगी ही नहीं तो मिट्टी जाके आगे रुकती है, और आगे जहाँ जाती है वहाँ पे जाके ये बड़े बड़े आइलैंड्स बना देती है अपने कोस्टल इलाके पे। तो इसी को बोलते हैं कोस्टल आइलैंड्स। क्या बोलते हैं इसको? कोस्टल आइलैंड्स।
समझ में आ गया। तो ये क्या बनाती है, कोस्टल आइलैंड्स बनाती है। मैंने आपको ये भी बताया था जब मैंने ब्राज़ील आपको पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो अमेज़न रिवर है, जो अमेज़न रिवर है, ये अपने साथ जब जाती है तो ये यहाँ पे एंड होती है, अपने माउथ के यहाँ डेल्टा नहीं बनाती है। और एक और रिवर थी जो यहाँ से, एक और रिवर है जो यहाँ से नॉर्थवर्ड जाती है, इसका नाम है टोकेंटिनीस। क्या नाम था उसका, टोकेंटिनीस। टोकेंटिनीस और अमेज़न दोनों मिलती है तो यहाँ पे एक आइलैंड बनाती है जिसका नाम होता है कोस्टल आइलैंड, और इस आइलैंड का नाम है मराजो आइलैंड। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कौन से आइलैंड की बात कर रहा हूँ। मराजो आइलैंड जो दो रिवर से मिलके बना था, जिसका नाम था अमेज़न रिवर और दूसरा टोकेंटिनीस रिवर। क्लियर। तो वही एक कोस्टल आइलैंड बना, वही कोस्टल आइलैंड था आपका मराजो आइलैंड। समझ में आ गया। और याद रखना, हर रिवर अपने माउथ के यहाँ जब जाती है तो एकदम धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है, डेल्टा फॉर्म करती है। क्लियर। ये रिवर अपने माउथ के यहाँ जाते ही बहुत फास्ट हो जाती है, वहाँ पे डेल्टा फॉर्म नहीं करती है, एस्चुरीज बनाती है और आइलैंड, कोस्टल आइलैंड्स बनाती है। क्लियर है, समझ में आ गया। और इसके माउथ के यहाँ की अगर आपको दूरी बताऊंगा, इसके माउथ के यहाँ जो इसका बेसिन बनता है, ऐसे 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 बहुत सारे बेसिन बनते हैं इसके माउथ के यहाँ, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज बनते हैं। मैंने आपको बता दिया था। देखिए, ये एक रिवर बह रही थी, इस रिवर में ये एक रिवर बह रही थी, ध्यान देना, ये एक रिवर बह रही थी। इस रिवर में आके दो तीन रिवर जुड़ गई, इस रिवर में आके दो तीन रिवर यहाँ से यहाँ से यहाँ से आके जुड़ गई। तो ये तो मेन रिवर बह रही थी, इसके साथ जो जुड़ी उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ। इस नदी को और बड़ा बनाने में किस नदी का हाथ था, तो सहायक नदियों का हाथ था, ट्रिब्यूटरीज का हाथ था। बाद में अब ये रिवर बड़ी हो जाएगी। अब ध्यान दो, ये रिवर क्या हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी। अब इस रिवर में से लास्ट में छोटे छोटे रिवर्स निकलेंगे, छोटू छोटू रिवर्स निकलेंगे लास्ट में। ये कहाँ पे होता है, माउथ के यहाँ होता है सर। जहाँ पे रिवर एंड होती है वहाँ पे स्लो हो जाती है, तो वहाँ से छोटे छोटे रिवर्स वहाँ से बनते हैं, इसी को बोलते हैं माउथ। और यही जो रिवर है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्लियर। और आसान भाषा में समझाऊँ तो ये आपके पप्पा हैं, ये जो थे ये आपके पप्पा हैं, ये आप हो और ये आपके बच्चे हैं। अब समझ में आया, ये आपके पप्पा हैं, ठीक है। जब आप मिले तो एक बड़ा परिवार बना, और जब आपसे बच्चे हुए तो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गया, परिवार और बड़ा हो गया। क्लियर है। तो ये पप्पा हैं, ये आप लोग हो, और आप लोग से फिर ये क्या बन गया, एक नया क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूटरीज बन गया, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। मेन रिवर, उसको जोड़ी ट्रिब्यूटरीज, तो रिवर बड़ा हो गया, उस बड़े रिवर में माउथ के यहाँ जाके वो रिवर छोटा छोटा हो गया, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। इतना समझ में आ गया। तो जब ये अपने डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है, जब एकदम अपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, तो इसके माउथ के यहाँ की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है मालूम है, 150 किलोमीटर। कितनी होती है, 150 किलोमीटर विड्थ होती है इसकी। अब ध्यान देना, मैंने आपको रिवर बेसिन का चौड़ाई बताया था तो 1300 किलोमीटर का था। क्लियर, ये उसकी चौड़ाई थी। लेकिन मैं अब उसके माउथ की चौड़ाई बता रहा हूँ तो 150 किलोमीटर। सर 150 किलोमीटर कितना होता है, सर 150 किलोमीटर इतना होता है कि यहाँ से पूरी मुंबई उसके अंदर आ सकती है, इतना बड़ा चौड़ा रिवर ये अपने माउथ के यहाँ बनाती है। तो सोचो दुनिया की कैसी, मतलब ये इतनी बड़ी रिवर सोचो कैसे बनी होगी, क्या है इसके पीछे का, समझ में आ रहा है। इतनी बड़ी रिवर है ये कि इसकी जो चौड़ाई थी माउथ की यहाँ वो कितनी थी, 150 kilometer। पूरा मुंबई आ सकता है इसके अंदर। मुंबई की टोटल किलोमीटर कितनी है, 152, और इसकी देखोगे तो कितनी है, 150 किलोमीटर। तो लगभग पूरा मुंबई ही इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। ये कोई भी सेडिमेंट्स नहीं रोकती है, सबको धड़कने से अपने साथ भाग लेके जाती है। ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरीज बनाती है। ये आइलैंड्स फॉर्म करती है। कौन से आइलैंड, कोस्टल आइलैंड्स, और एग्जाम्पल था मराजो आइलैंड। क्लियर। कहाँ से निकलती है, पेरू अंडीज से निकलती है। 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1500 इसकी चौड़ाई है। ये साउथ अमेरिका और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, प्लस साउथ अमेरिका की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। याद रखना, साउथ अमेरिका की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। क्लियर, साउथ अमेरिका की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। डिस्चार्ज वाटर, एक बार में कितना वाटर डिस्चार्ज करती है सर, तो पर क्यूबिक मीटर के अंदर 2 लाख लीटर पानी एक साथ डिस्चार्ज करती है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो हमारा अमेज़न रिवर बेसिन यहीं पे ख़त्म हो गया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी। देखो ऐसे अगर आप समझोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझता है। इसमें बहुत पेशेंस भी लगते हैं और बहुत एफर्ट भी लगता है। अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, और ये पार्ट हमारा 13 चल रहा है। मिलते हैं आपसे अगले 14 पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।